आजाद समाज पार्टी के प्रभारी हमारे साथ रवि कुमार धानुक जी मौजूद हैं, जो कि इको गार्डन पर आज एक बड़ा कॉल दिया गया है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कि आज राजधानी लखनऊ में इको गार्डन पे एक बड़ा प्रदर्शन होगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के। हम बातचीत करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने सुनने के लिए अब कुछ नहीं, अब करने का वक्त है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ने हम लोग को दिशा निर्देश दिए हैं और जो जैसा वो कर रहे हैं उन्हीं के पत्तीनों पे हम लोग को चलना है। अब सिर्फ लड़ना है, कहना सुनना कुछ नहीं है। अपनी मांगों के लिए, अपनी मांग को मनवाने के लिए लड़ना है, चाहे सड़क पे लड़ना पड़े चाहे संसद में। संसद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सड़क पर लड़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सड़क पे भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है माननीय अध्यक्ष जी ने, और संसद में भी 3 दिन से पिछले वो अनशन पे बैठे हुए हैं। जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, हमारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग इस्तीफा लेके ही मानेंगे। क्या आने वाले समय में आप जिस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बाद की बात है, अब हम आगे चल के प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगेंगे? जी बिल्कुल मांगे। देखिए, अगर कोई बच्चा गलती करता है, उस बच्चे की गलती को अगर माँ बाप छुपा रहे, बाप कौन है, माता पिता कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर बाप या माँ अपने बच्चे की गलतियों को छुपाएगा तो बाप की भी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि उसका बच्चा अगर कर रहा है तो उस गलत को क्यों नहीं देख रहे हैं, वो क्यों नहीं दे रहे हैं गलत। अगर वो अपने बच्चे कान नहीं उमेट पा रहे हैं तो उन्हें सजा के हकदार है, तो उनका भी इस्तीफा मांगा जाएगा। कैबिनेट में बैठक हुई और बैठक में सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, उसको लेकर के देखिए, अपने बच्चे सबको प्यारे और भाजपा सरकार को तो आप जान रहे हैं, आप मीडिया वालों से क्या छुपा है कि उनके जितना भी मंत्रिमंडल है या जो भी कार्यकर्ता है वो सब उनके बच्चे हैं। मोदी जी के, अमित शाह जी के, वो बलात्कार करें, वो चोरी करें, डकैती करें, राम मंदिर का पैसा लूटें, कुछ करें, लेकिन उनके खिलाफ चाहे वो पहलवानों का मामला हो, ब्रजभूषण शरण का मामला हो, कभी भी अपने लोगों के लिए बीजेपी ने ना कुछ बोला है ना कोई सजा दी है। उनका शुरू से यही रवैया रहा है और हम लोग का प्रयास यही है कि जब तक के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो चुका है और वो यहाँ आ चुके हैं। अभी हम लगातार इस खबरों पर बने रहेंगे, बने रहे प्राइम भारत राजकिशोर बारी लखनऊ के एक कॉल पर चंद्रशेखर आजाद आज लखनऊ आ रहे हैं और काफी संख्या में आप देख सकते हैं हमारे सामने काफी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोग धरने पर बैठे हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का आने का समय भी हो रहा है और लगातार जो मांग हो रही है राजधानी लखनऊ में, जो कि जंतर मंतर से शुरू होकर के अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैलना, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सर, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो समुद्र पूरा बाकी है। जो माननीय चंद्रशेखर आजाद, जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जी ने जो आह्वान किया है, जो छात्रों के साथ अत्याचार हुआ है, बहनों के साथ जो बदतमीजियां करी, कपड़े फाड़े गए, उन्हें एजेंटों से मारा गया है, उसमें कई लोगों को देखिए उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। उन्हीं के सम्मान में और छात्रों के सम्मान में पूरा देश आज एक है, हमारा पूरा समाज एक है। हम सब मिलकर के उन छात्रों के सम्मान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे संरक्षक, हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का सबका ये कहना है कि इन छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए वो संसद में धरने में बैठे, कई दिन रहे धरना में। इसलिए हमारी सिर्फ यही मांग है, ये मौलिक अधिकार, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर आप शिक्षा को, शिक्षा मंत्री होकर भी शिक्षा को रोक नहीं पा रहे, पेपर को लीक होने से नहीं हो पा रहे। बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक पार्टी अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है। सर, उनका कहना गलत है। ज्यादातर दिल्ली में, बिहार में, हर जगह जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सब छात्र हैं, हम सब जितने भी भाई बंधु थे सब छात्र हैं, सब भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो छात्रों ने दिखाया है और जो संगठन के लोगों ने दिखाया है, सब एक मांग होकर के खाली धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनको इस्तीफा अपना दे देना चाहिए। पता नहीं क्यों अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो सूत्रों से हवाले से अभी कल से खबर चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तो आगे इस पर क्या होगा फिर? सर, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो पूरे विश्व में, पूरे देश भर के छात्र इकट्ठा होंगे, देश भर के लोग इकट्ठा होंगे और फिर महाआंदोलन करा जाएगा और एक महासंघर्ष जारी रहेगा हमारा। जैसा कि लगातार इनका कहना है कि ये बड़ा आंदोलन हो सकता है अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। आज अभी आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर छात्र भी आए हैं, चाहे लखनऊ
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी लखनऊ में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक कॉल दी है और उस कॉल पर यहाँ पर एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा है और सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हो रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है और केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, इसको लेकर के राजधानी लखनऊ को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये लाखों करोड़ों युवाओं का, छात्रों के भविष्य का सवाल है और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर ये आंदोलन शुरू हो चुका है और ये हठधर्मी और दमनकारी सरकार जो इस्तीफा नहीं दिलवा रही है, ये बहुत शर्मनाक है। धर्मेंद्र प्रधान को अपना गुनाह स्वीकार करना चाहिए और अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि जो करोड़ों छात्र और युवा सड़क पर है वो घरों में चला जाए, वरना देश के हालात बिल्कुल बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका वाले ना हो जाए। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बात सवाल उठ रहा है कि 2027 चुनाव करीब आ रहे हैं और यूपी भर में इस प्रकार के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं केंद्र सरकार में बैठा कोई बड़ा आदमी ऐसा तो नहीं चाह रहा है कि इसका प्रभाव यूपी में पड़े और मुख्यमंत्री की सीट चली जाए? देखिए, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की जो भाषा है वो बहुत असंवैधानिक है। बहुत शर्मनाक है कि संवैधानिक पद पर बैठने के बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं वो प्रधानों और छोटभैया नेताओं से बदतर और गिरी हुई भाषा बोल रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इन केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ विरोध कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है कि इतनी मांग उठने के बाद भी अभी तक का धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे पे कोई बात नहीं हुई? प्रधानमंत्री मोदी लाइव आकर के कहते हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, ये एक डाल दिया गया है छात्रों के बीच में, इसको लेकर क्या कहें? ये बहुत बेगैरत सरकार है और बेगैरत नेता है। इसकी सच बात ये है, ये कहीं कुछ नहीं करने जा रहे हैं। ये सिर्फ आप देख लिए, इन्होंने 2014 में कितने वादे करे थे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे जी, शिक्षा पे कोई काम नहीं करा और व्यवस्था पे कोई काम नहीं करा, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं करा, विकास पे काम नहीं करा। सिर्फ इन्होंने पूरे 14-13 साल हिंदू मुस्लिम करके गुजार दिए। लेकिन अब देश की जनता, विशेष तौर से युवा छात्र जाग चुका है और इनको नकेल डालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा ही नहीं है, बल्कि सड़कों पर निकल आया है। चंद्रशेखर आजाद संसद भवन के अंदर 3 से 4 दिन तक का बैठे वहां पर और उनको कोई सुविधा भी नहीं थी, यहाँ तक कि वॉशरूम तक की सुविधा नहीं थी, बावजूद पानी बरसते में, धूप में बैठे रहे और अभी तक सरकार के कान में जू नहीं लग रहा है, जबकि इतना बड़ा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसको लेकर क्या? देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं और हम संविधान के तहत आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय हमारे चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी संविधान के तहत ही पार्लियामेंट में बैठे, लेकिन ये निकम्मी सरकार ने उनको ध्यान नहीं दिया, उनके कानों में जो नहीं रहेगी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मैं घोर निंदा करता हूँ और पूरा देश इसकी निंदा करता है कि एक सांसद के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, उसको पलट देने की होना तो ये चाहिए था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे सांसद जी पास जाता और समस्याओं का समाधान करता, मगर बेगैरतों की तरह खाली वो टीवी पर आकर के लाइव आकर के बेशर्मी से अपनी बात रख रहा है और झूठ बोल रहा है। पिछले 13 साल से झूठ बोलता आ रहा है और आज भी झूठ बोल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जब संसद भवन के बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे, न कहीं पर कुछ हो रहा तो उसको लेकर क्या कहें? भाई, उनके मुखिया ने कब मीडिया का जवाब दिया? आज तक मीडिया के सामने नहीं आए और मैंने फिर कह रहा हूँ कि ये बेगैरत लोग हैं, ये मुस्कान नहीं होगी, ये बेशर्म है, ये बेशर्मी की मुस्कान है, ये मुस्कान नहीं है और इसका मुस्कान का खमियाजा इन्हें 2029 में नहीं बल्कि 27 में भी भुगतना पड़ेगा। तो ये देखिए, स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि 2027 में यूपी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न होना कहीं न कहीं ये छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है।